हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये वीडियो है। उनका पेपर है सेकंड शिक्षा दर्शन का और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मानवतावाद और शिक्षा। कि मानवतावाद क्या है और मानवतावाद जो विचारधारा है उसका शिक्षा से क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग देखें कि पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि मानवतावाद क्या है और मानवतावादी लोगों के जो मूल सिद्धांत है वो क्या क्या है। तो मानवतावाद जो दर्शन है, जो पाश्चात्य दर्शन है, तो हम ये कह सकते हैं जो मानवतावादी विचारधारा है वो इस संसार को जो है वो प्रकृति द्वारा बनाई हुई मानती है कि इस संसार का जो निर्माण है वो प्रकृति द्वारा हुआ है। और ये मानती है कि भौतिक जगत ही सत्य है, कि जो भी कुछ हमें चीजें सामने से दिखाई दे जा रही हैं, जो चीजें हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं वही सत्य है। इसके अलावा कोई भी आध्यात्मिक जगत नहीं है। और ये ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क जैसे किसी भी चीजों पर विचार नहीं करती है और न वो इनको सत्य मानती है। मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि मनुष्य को सुख एवं शांति पूर्वक जीना, और जिसके लिए उसे अच्छाई हेतु सोचने और कार्य करने से प्राप्त किया जा सकता है। इस जो मनुष्य जो है जिसका मूल उद्देश्य उसके जीवन का है सुख एवं शांति पूर्वक जीना, और इस उद्देश्य को पाने के लिए उसे सबकी अच्छाई हेतु सोचने और कार्य करने और कुछ अच्छे कार्यों को कार्य करने पड़ेगा, तभी मनुष्य जो है वो इस उद्देश्य को पूरा कर सकता। तो ये तो थी मानवतावादी जो विचारधारा है वो क्या मानते हैं। मानवताधारी विचारधारा के जो लोग हैं उनको ये मानना है कि ये संसार जो है, जैसे हमारे आदर्शवादी हैं, वो इस आदर्शवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो इस संसार को ईश्वर की रचना मानते हैं। लेकिन जो मानवतावादी दर्शन विचारधारा के लोग हैं उन्होंने इस संसार को प्रकृति द्वारा निर्मित माना है और ये जो भौतिक जगत है उसी को उन्होंने सत्य माना। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है सुख पूर्वक एवं शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करना, और इसके लिए उसे अच्छी चीजों को सोचना और अच्छी कार्यों को करना है, तभी ये जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानवतावादी के जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या है। जो मानवतावाद है, अगर हम उनके सिद्धांतों को समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि मानवतावाद क्या है। तो जो मानवतावाद का जो सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो ये है कि इस संसार की कोई नियामक सत्ता नहीं है। जो मानवतावादी है उनकी दृष्टि से विश्व की अपनी सृजनात्मक शक्तियां होती हैं और उन्हीं शक्तियों द्वारा ये जो है ये संसार वो निर्मित होती है। इसका कर्ता कोई अन्य नहीं है। इस संसार को रचने वाला मनुष्य है और मनुष्य अपने सृजनात्मक शक्तियों के द्वारा इस संसार का निर्माण करता है। इसके अलावा ईश्वर द्वारा, अगर यदि हम कहें कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, तो ऐसी कोई भी विचारधारा को वो सही नहीं मानते हैं। इसके अलावा वो उनका ये मानना है कि ये जो भौतिक जगत है वो सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक जगत नहीं है। उन्होंने ईश्वर की आस्था को सही नहीं माना है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करा है। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक ऐसी किसी भी विचारधारा को मानवतावादी नहीं मानते। उनके अनुसार जो कुछ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, जो ये भौतिक जगत है वही सत्य है। इसके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक जगत नहीं है। मनुष्य को इसी वस्तु जगत में जीना है और इसके लिए इसी को वो सही मानते हैं। और वे मानते हैं कि ये जो संसार है वो परिवर्तनशील एवं विकासशील है। इससे इसके अतिरिक्त ये अन्य किसी भी संसार में विश्वास नहीं करते हैं। उसके अलावा इनका जो तीसरा सिद्धांत है वो है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी जैसे हमने बताया कि जो मानवतावादी विचारकों ने मनुष्य के उन्होंने ईश्वर का कोई भी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। उनकी दृष्टि से ईश्वर जो है वो मनुष्य के इस कार्य में कोई सहायता नहीं करता है। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो हेल्प है वो ईश्वर नहीं करता है। जैसे भी सृष्टि में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये मानवतावादी मानते हैं। उसके अलावा मनुष्य सृष्टि के विकास की चरम सीमा है। मानवतावादी ये मानते हैं कि जो मनुष्य है वो केवल साधारण जीव न होकर के
वह न वो केवल मशीन अपितु वो विवेकशील प्राणी है और अपनी विवेक से, अपनी सृजनशील शक्ति से, अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के द्वारा वो संसार का निर्माण करता है और विकास की असीम संभावनाओं से युक्त है। इसीलिए उन्होंने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने कहा इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो वो है जो मनुष्य हो। मनुष्य जो है उसके विकास की मनुष्य जो है इस संसार की रचना में उसकी विकास की चरम सीमा है। उसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य का विकास करके विकास उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। मानवतावादी ये मानते हैं यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है, अपने सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करता है, कुछ अच्छे कार्यों को करता है, तो उसका विकास संभव है। और ये उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना किसी कार्यों को करता है ताकि उसका विकास संभव हो। तो मानवतावादी विचारकों की दृष्टि से मनुष्य जो है वो न केवल साधारण जीव है, न केवल मशीन, अपितु वह विवेकशील प्राणी है, रचनात्मक है और विकास की असीम जो संभावनाएं हैं उससे युक्त है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मानवतावादी ईश्वर और भाग्य में विश्वास नहीं करते, उनका ये मानना है, वो जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं या दार्शनिक है, उन्होंने जो भगवान में और भाग्य में किसी भी प्रकार का विश्वास वो नहीं करते। उनके अनुसार मनुष्य कर्म करता है और कर्म में ही वो विश्वास करते हैं। यदि मनुष्य कर्म करता है, ज्यादा मेहनत करता है, तो उसका जो रिजल्ट है उसे वो अच्छा ही मिलेगा। उनकी दृष्टि से मनुष्य को सृष्टि से जो शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताएं प्राप्त है वही उसके विकास के मूल आधार है। यदि जो मनुष्य अगर उसका शरीर स्वस्थ है, उसकी मानसिक जो क्षमताएं हैं यदि वो उसका प्रयोग करता है तो उसका विकास निश्चित है। अगला उन्होंने बताया है, अगली चीज उन्होंने बताई कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना या शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करना। मानवतावादियों जो है वो ये मानते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना, और इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए उसे अच्छे कार्यों को करना पड़ेगा ताकि उसका जो जो जीवन है वो पूर्ण रूप से सुख पूर्वक बना रहे। मानवतावादियों का सुख से तात्पर्य भौतिक सुख भर से है। ये भौतिक संतुष्टि को ही सुख मानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, जो मानवतावादी विचारधारा है वो क्या है कि मानवतावादी ये मानते हैं कि सुख पूर्वक जीवन जीने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। जो भी मनुष्य की जरूरतें हैं उसकी पूर्ति होना आवश्यक है, और तभी मनुष्य जब जो उसकी जरूरतें हैं जब वो पूरी होंगी, उसकी आवश्यकताएं जो है वो पूरी होंगी, तभी उसका जो जीवन है वो सुखपूर्वक होगा। इसीलिए मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं के विषय में मानवतावादी जो है वो एक मत नहीं है। कुछ उसकी केवल वस्तुगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देते हैं, तो कुछ उसकी वस्तुगत आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी बल देते हैं। उनका ये मानना है, जो हमारे मानवतावादी विचारधारा है, उनका ये मानना है कि सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ जो उसकी वस्तुगत आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी जो भावात्मक, मनुष्य की जो अपनी भावनाएं हैं, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है, क्योंकि तभी मनुष्य जो है वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। अगली चीज उन्होंने कही मानवतावादी ने कि किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है। वो ये मानते थे कि जो भी मानवतावादियों का स्पष्ट मत था कि संसार के सभी मनुष्यों की वस्तुगत एवं भावात्मक आवश्यकताओं को समान रूप से पूर्ति तभी हो सकती है जब सभी मनुष्य मानवीय मूल्यों का पालन करें। उनकी दृष्टि से क्या था कि सबकी अच्छाई, गुड फॉर ऑल, सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है। सभी के हित के बारे में सोचे, क्योंकि मनुष्य अगर यदि किसी भी प्रकार की जो भी उनकी आवश्यकता है, चाहे वो भावात्मक है या वस्तुगत आवश्यकताएं हैं, वो तभी पूरी हो सकती है जब वो मानवीय मूल्यों का पालन करे। और इसके लिए वो तभी है कि जब वो अपनी दृष्टि से सबकी अच्छाई के बारे में सोचे। और सबसे बड़ा मानवीय मूल्य क्या है? गुड फॉर ऑल, सभी की अच्छाइयाँ। और उन्होंने प्रेम और सहयोग पर भी सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने कहा यदि जो
मनुष्य की जो नैतिकता है, प्रेम है, सहयोग है, यदि उन पर मनुष्य बल देता है, अपनी इच्छा उन चीजों को कार्य करता है, दूसरे की अच्छाइयों को दृष्टि में रखता है, इन मानवीय मूल्यों को अपनाता है, तो उसकी सभी आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। और लास्ट चीज उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि मानवतावादी का ये मानना था कि राज्य का मुख्य कार्य जो है वो व्यक्ति के अधिकारों को ही रक्षा करना। जो मनुष्य को अपने अधिकार मिले हैं, अपने मौलिक अधिकार मिले हैं, वो अपने अधिकारों की रक्षा करना ही राज्य का मुख्य कार्य है, कि व्यक्ति के जो भी अधिकार है उसकी रक्षा की जाए। मानवतावादी जो है वो राज्य द्वारा व्यक्ति के शोषण के विरोधी है। उनका ये मानना है कि राज्य जो यदि मनुष्य का शोषण करता है तो वो बहुत खराब कार्य करता है। इसीलिए मानवतावादी राज्य के द्वारा जो व्यक्ति का शोषण होता है उसका वो विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि से राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। जो भी मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिली है, उन जो भी उनको मौलिक अधिकार मिले हैं, जो उनको अधिकार मिले हैं, राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही समष्टि की हित की रक्षा करने और साथ ही पूरे जगत की भी उनके हित की रक्षा करनी चाहिए। और यह तभी संभव है जब राज्य मनुष्य के मानवीय अधिकारों की रक्षा करे और उन्हें मानवीय कार्यों की ओर प्रवृत्त करे, कि जो भी और ये मतलब जो भी है कि मनुष्य के व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, यदि राज्य उसकी रक्षा करे, जो भी मनुष्य के साथ जो भी शोषण हो रहा है उसका विरोध करे। और ये लेकिन तभी सब कुछ संभव है जब राज्य जो है मनुष्य के जो मानवीय अधिकार है उनकी रक्षा करे और उनको मानवीय कार्यों को करने के लिए प्रेरित करे। उनकी दृष्टि से यह सभी चीजें जो है वो लोकतंत्र में ही संभव है। जब हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश होगा, और ये तभी संभव है क्योंकि लोकतांत्रिक देश में ही लोग जो है एक दूसरे के हित के बारे में सोचेंगे। मानवतावादी जो है लोकतंत्र शासन प्रणाली के समर्थक थे। उनका मानना था जो हमारा देश है वो लोकतंत्र शासन प्रणाली होनी चाहिए, जहां पर जनता के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। जो भी शासन है जो चुने वो भी जनता ही चुने और जनता के द्वारा ही इस शासन को चलाया जाए। इसीलिए जो हमारी मानवतावादी दर्शन है वो मानवीय मूल्यों का समर्थन करती है। उन्होंने ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि ऐसी किसी भी चीज को वो स्वीकार नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो है सुख पूर्वक एवं शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करना। और अब सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उसे मानवीय कार्यों को करना पड़ेगा, सबके हितों के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी उसे जो है वो सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता। तो ये तो थी हमारी मानवतावादी दर्शन जो क्या है और मानवतावाद क्या है, इसको हमने पढ़ा। अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मानवतावाद और शिक्षा का क्या संबंध है, कि मानवतावादी जो दार्शनिक है उन्होंने शिक्षा के संबंध में क्या विचारधारा अपनाई है। धन्यवाद।